इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है 234 इलस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 34 का आया है 2019 ऑनर्स में आया था। यहाँ पर दो मशीन के बारे में बोला हुआ है, एक मशीन एक्स के बारे में बोला हुआ है, एक मशीन वाई के बारे में बोला हुआ है। हम लोग मशीन एक्स के बारे में बनाएंगे और मशीन वाई आप लोग होमवर्क खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। एक पढ़ेंगे तो दूसरा आपसे खुद से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बोला है, मशीन वाई का एक्स का जो वैल्यू था उन्होंने 17 लाख, सिर्फ वाई के बारे में बात करेंगे। मशीन का जो वाई का एक्स का वैल्यू था वो 17,58,750 रुपये था। उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आपको दे दिया गया है, ये आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दिया गया है। मशीन वाई का CIFT जो था आपका, ये सब था आपका डिफरेंट ईयर में, 5 साल में ये था। अब उन्होंने बोला है कि 10 साल का 10% जो रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 12% का, 14% का क्या रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 10% के हिसाब से पहले निकाला और क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर करके दिया हुआ है। 12% का भी डिस्काउंटिंग फैक्टर करके दिया हुआ है, 14% का भी डिस्काउंटिंग फैक्टर करके दिया हुआ है। आपने क्या किया, फॉर्मेट में उतारा डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसका भी डिस्काउंटिंग फैक्टर CIFT कॉमन उतार लीजिए पहले, इसका पहले कॉमन उतार लीजिए, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख लीजिए, और इसके साथ मल्टीप्लाई करके सारा लिख लीजिए, उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। आपका टोटल आपका क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। ये जोड़ कर, और इससे हम लोग क्या फॉर्मूला क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला क्या था, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू जो आपका रहेगा उससे इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करके आपका NPV आता था। तो आप इसको माइनस, इसके साथ इसको माइनस करके ये निकाल लीजिए, इसके साथ इसको माइनस करके ये निकाला, सबका NPV निकल गया। तो पहला आंसर, और मशीन वाई का भी इसी प्रकार से आप करेंगे। वहाँ पर आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपका 27,50,000 रुपये यहाँ पर रहेगा, 27,50,000, 27,50,000, 27,50,000। और उनका जो CIFT रहेगा उसको चेंज कर लीजिएगा, बाकी सबका इंडेक्सेशन वैसे करके आप उसका NPV निकाल लीजिएगा, ठीक है। वो मैं निकालने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में एक और पॉइंट बोला था इन्होंने, IRR निकालने बोला। तो मशीन एक्स का मैं IRR यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 मशीन के बारे में बात हुआ, तो आप 3 मशीन के बारे में पर देख लीजिए कैसे बना है। यहाँ पर जो रेट निकाला गया था अभी कुछ देर पहले, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिएगा IRR हम लोगों ने कैसे निकाला, सब एक्स का हम लोग निकाल ले पहले। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया था NPV जो आया था उसको लिखिएगा, ऊपर वाला 10% वाला का पहले लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा, और नीचे वहाँ पर जो रहेगा आपका 12 से लेकर 10%, यानी 12 और 10% का, 10 और 12 का हिसाब पहले माइनस कर लीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने वो किया है इंटू यहाँ पर 2, 12 माइनस 10 करके हम लोगों ने लिया, ठीक है। तो आपका 10 यहाँ पर इसको करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा, आपका जो वैल्यू 10 के साथ इसे जोड़ कर आपका ये वैल्यू निकल के आ रहा। अब फिर से आप क्या करेंगे, 10% ही रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे क्योंकि 10 फिर से पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 14 माइनस यहाँ पे क्या करें, 10 करें तो 4 हो गया हम लोग का, और ऊपर का वैल्यू यहाँ पर 10 वाला का वैल्यू रखेंगे, जो साइड में रखेंगे उसका ऊपर का वैल्यू आप रख रहे हैं, ठीक है। और नीचे फिर से अब इसका रख के 14 वाला वैल्यू को आप माइनस कर लीजिए, और 14 माइनस 10 करेंगे 4 आएगा आपका। तो ये 4 आपका आया है, इसके साथ इसको ऊपर सोल्यूशन करके आपका ये वैल्यू ये आ रहा है, इसके साथ 10 को प्लस करके 18.22 आ रहा। फिर आप क्या करेंगे, यानी एक के साथ जब रेट पकड़ लेंगे तो फिर एक दूसरे का रेट मत पकड़िएगा। जैसे अभी 12 का 10 हो गया, 14 का 10 हो गया, अब हम लोग 12, 14 और 12 का करेंगे। तो 14, 12 आपने यहाँ पर 12 पकड़ा, अगर जो यहाँ पकड़ेंगे वैल्यू आप उसको ही रखेंगे, क्योंकि 14 वैल्यू जो रखेंगे उसको टॉप में रखेंगे। अब 12 कॉलम को टॉप में रखें, फिर इसके साथ इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में दिखाना, तो जो पॉजिटिव वाला रहेगा वही वाला यहाँ पर पकड़िएगा, ठीक है। तो आपने ऊपर में फिर से ऐसे दिखाया यहाँ पर, और यहाँ पर करके आपने फिर सॉल्व किया इसका, तो इसका 2 आया है, और ये ऊपर से मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंस आपने ये लिखा है। इसको सॉल्व करके 6.36 आ रहा, 12 के संग जोड़ लीजिएगा 18.36। तो ये जो रेट निकला, ये तीनों में से जो हम लोग का रेट निकाला गया, इसको आप एवरेज करके डिवाइड बाई 3 करके एवरेज इस तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से मशीन वाई का भी आपको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मशीन वाई का पहले आप इसी प्रकार से पहले NPV निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसी प्रकार से आप उसका वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक बेटा। चलिए, और ये वाला जो कैलकुलेशन है आप तब करिएगा जब क्वेश्चन पेपर में अगर आपका रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 10%, 12%, 14%, अगर एक रेट होता तो हम लोग वही गेस करके आपको सिखाए थे, उसी प्रकार से करते हैं। जो गेस करके आपने सीखा था, गेस 5 साल का अगर रहेगा उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करके फिर आप उसका
CFT एक बार का अगर रहेगा तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। बट अगर क्वेश्चन में अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर ज़्यादा दे के रखेगा 12%, 10%, 14% करके रखेगा तो इस प्रकार से आप सोल्यूशन को बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए सर।